हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिनक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप प्रोडक्शन में भी काम करते हो लिनक्स सर्वर्स के साथ, तो उस सिनेरियो में एलवीएम जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट यूज टेक्नोलॉजी है जब हम डिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं लिनक्स सिस्टम्स में। तो आपको रेड हैट लिनक्स जो होते हैं या सेंटोस होते हैं उन पे आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगी ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो एलवीएम कैसे काम करती है प्रॉपर समझेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इसके अंदर मैं एक एक चीज बताऊंगा एलवीएम के बारे में। और एक बार आपने इस वीडियो को समझ लिया, उसके बाद आप एलवीएम में कहीं पे मात नहीं खाने वाले, आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई एलवीएम क्यों यूज करते हैं और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीधा सिनेरियो लिया भाई, एलवीएम हम क्यों यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो बिना एलवीएम के, बिना लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर के है। तो सबसे पहले ये समझाता हूँ कि भी एलवीएम की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अपना जो पेन है उसको अनेबल कर लेता हूँ। ओके, तो टेक एन एग्जांपल, आपका यहाँ पे ये फिजिकल सर्वर है। ठीक है, ये आपका फिजिकल सर्वर है। इसके ऊपर एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है जिसका साइज है 1 TB का। और इस हार्ड ड्राइव का आपने एक पार्टीशन किया हुआ है सिंपल, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बनाते हो, राइट। तो आपने एक सिंपल पार्टीशन बनाया हुआ है इस हार्ड ड्राइव का, और उस पार्टीशन के ऊपर आपने सीधा अपने लिनक्स सिस्टम को माउंट किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि बाय डिफॉल्ट अगर आप लिनक्स को इंस्टॉल करोगे और खुद पार्टीशन करोगे, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं जब आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हो। पहला कि भी मैनुअल पार्टीशनिंग, या फिर दूसरा होता है जिसके अंदर लिनक्स आपको ऑटोमेटिकली पार्टीशन करके देता है। तो अगर आप मैनुअली पार्टीशन करते हो और टेक एन एग्जांपल आपने सिंपल इस तरीके से पार्टीशन किया हुआ है, तो आपका जो ये रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर सबसे ऊपर वाला, हिरार्की में सबसे ऊपर का फोल्डर होता है, उसके अंदर सारे फोल्डर्स आते हैं। तो मतलब कि आपका पूरा का पूरा फाइल सिस्टम इस पार्टीशन के ऊपर क्रिएट हुआ पड़ा है। और ये पूरे पार्टीशन का साइज कितना है, इस पूरे पार्टीशन का साइज पूरा 1 TB है। मतलब एग्जैक्ट 1 TB नहीं होगा, उसमें चेंजेस होते हैं थोड़े से। थोड़ा सा लिनक्स जो है बूट के लिए रखता है, थोड़ा सा लिनक्स टेम्परेरी स्टोरेज के लगता है, स्वैप के लिए रखता है। तो एग्जैक्ट 1 TB नहीं होगा, बट टेक एन एग्जांपल, हम स्वैप वगैरह की डिस्कस नहीं कर रहे। तो आपके पार्टीशन का साइज सिंपल क्या है, 1 TB पार्टीशन का साइज है। तो आप पूरा का पूरा जितना भी आपका हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोरेज है पूरी की पूरी यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आपको एक दिन अलर्ट आता है भाई आपकी जो हार्ड ड्राइव है, आपका जो पार्टीशन है, मतलब कि ये वाला जो रूट फोल्डर है जिसके ऊपर माउंटेड है ये रूट फोल्डर, इस पार्टीशन का 98% हिस्सा फुल हो चुका है। तो अब इस सिनेरियो में आपको अलर्ट आ गया, जिस भी तरीके से आपने अलर्टिंग सेटअप की हुई है, मॉनिटरिंग सेटअप की हुई है अपने सिस्टम पे, आपको अलर्ट आ गया भाई 98% जो है फुल है आपका सिस्टम, इसमें स्टोरेज को इंक्रीज करो। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन तो एक ही है कि आप भाई एक नई हार्ड ड्राइव लगा दो यहाँ पे। ठीक है, उस नई हार्ड ड्राइव का एक पार्टीशन बनाओ। ठीक है, और इसमें जो थोड़ा सा डाटा है जो आपको नहीं चाहिए उसको यहाँ पे मूव कर दो, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रूट फोल्डर के अंदर अगर डाटा पड़ा है तो किसी रीजन से पड़ा है, और यहाँ पे जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं या फिर एप्लीकेशन है जो इस डाटा के साथ कनेक्ट कर रही है, अगर आप उसको यहाँ पे मूव कर दोगे उस डाटा को, तो पॉसिबल चांसेस आपको एप्लीकेशन में एरर आ सकते हैं। तो आपको वो सब कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, मतलब ऐसे कर सकते हो आप, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड कि भाई आप एक नई हार्ड ड्राइव लेके आओ दोबारा, उसका पार्टीशन बनाओ, और नई हार्ड ड्राइव का साइज जो है बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू आपकी करंट हार्ड ड्राइव। और एक डीडी कमांड होती है, डीडी कमांड के थ्रू आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पे क्लोन कर दो। वो भी एक गुड वे नहीं है, डीडी कमांड के अंदर भी आपको डाटा लॉस के चांसेस हाई होते हैं। तो ये काइंड ऑफ आउट ऑफ पिक्चर चला जाता है जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। हमको कभी भी इस तरीके से डाटा को या वॉल्यूम को एक्सटेंड नहीं करना है। ठीक है, एक और तरीका है जिसके अंदर आपने दोबारा एक नई हार्ड ड्राइव ली, उसके ऊपर आपने दोबारा सारी कॉन्फ़िगरेशन की जो कि आपकी करंट लिनक्स सिस्टम पे है। या फिर अगर आप बैकअप्स यूज करते हो तो आप सिंपल इसका बैकअप लेके यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो, वो सबसे इजीएस्ट वे होगा। बट ये एक गुड वे नहीं है आपके लिनक्स सर्वर्स को मैनेज करने का। तो वहां पे पिक्चर में आती है एलवीएम। तो ये है हमारा एलवीएम का सिनेरियो। तो एलवीएम के सिनेरियो में क्या हुआ, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। आप सोचो कि यहाँ पे एक ही डिस्क लगी है। ठीक है, तो पिछली स्लाइड में चलते हैं। तो अब एलवीएम के सिनेरियो में क्या हुआ, तो टेक एन एग्जांपल, अगर ये एलवीएम का सिनेरियो होता तो क्या होता। तो ये अगर एलवीएम का सिनेरियो होता तो उस सिनेरियो में क्या होता, आपकी ये डिस्क लगी है, आपका एक पार्टीशन बना हुआ है।
ठीक है, और इस पार्टीशन को आपने एज अ एलवीएम पार्टीशन किया, एज अ एलवीएम यूज किया। ठीक है, तो उसके बाद आपका सारा का सारा जो फोल्डर है, रूट का फोल्डर है, वो एलवीएम पे माउंटेड है। अब आपको अलर्ट आया भाई आपकी जो एलवीएम है, लोकल वॉल्यूम मैनेजर से जो डिस्क है आपने बनाई हुई है, वो 98% फुल हो चुकी है, भाई इसकी स्पेस इंक्रीज करो। तो आपने क्या किया, आप एक नई हार्ड ड्राइव लेके आए, आपने नई हार्ड ड्राइव लगाई। ठीक है, उस नई हार्ड ड्राइव को आपने सेम ग्रुप के अंदर डाल दिया जिसके अंदर आपकी करंट एलवीएम है। तो यहाँ पे आपके पास एक और पार्टीशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये पिक्चर बन गई अब। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव लगाई, यहाँ पे ऑलरेडी एक थी जिस जो एलवीएम यूज कर रही थी 98% फुल थी, हमने एक और हार्ड ड्राइव पिक्चर में लेके आए और हमने एक और पार्टीशन बना दिया। ठीक है, तो वो पिक्चर कुछ ऐसी बनी। ठीक है, तो ये पिक्चर बन गई। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पार्टीशन वन है जो 98% फुल है, जिसके ऊपर सब कुछ माउंट है। ठीक है, फिर हमने एक पार्टीशन टू बनाया जिसका साइज पूरा का पूरा 1 TB है, तो हमारे पास 1 TB एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। ठीक है, अब हम इस सेम पार्टीशन को यूज कर सकते हैं अपने इस वॉल्यूम के साथ, और इस वॉल्यूम का साइज एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमको ये हुआ कि भी हमारी जो करंट पार्टीशन है ना, पार्टीशन वन, इसको हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक कमांड डालनी है कि भी हमारा जो ये वाला पार्टीशन है इसका साइज एक्सटेंड कर दो, और एक्सटेंड करके हमारा साइज, ये वाला जो हमारे पास ड्राइव पड़ी है, इसका साइज इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपका काम सिंपल डन हो गया। तो आपकी ये जो रूट फोल्डर है, इसका पहले साइज कितना था, जब एक ड्राइव लगी हुई थी तो 1 TB, आप दूसरी ड्राइव लेके आए एलवीएम के साथ, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आपकी पूरी रूट फोल्डर का साइज कितना हो गया, 2 TB। तो ये काम मैनेज हो गया इजीली विद द हेल्प ऑफ एलवीएम। बट अगर हम एलवीएम का सिनेरियो ना लेते, तो उस सिनेरियो में आपको दिक्कत आनी थी। उस सिनेरियो में दिक्कत क्या आनी थी, कि आपको इस पार्टीशन के साथ छेड़छाड़ करनी पड़नी थी, क्या पता फॉर्मेट करना पड़ता, नया पार्टीशन बनाना पड़ता, बहुत दिक्कतें आती। और ये एक बार की बात नहीं है, पॉसिबल चांसेस है कि भाई आपको फ्यूचर में दोबारा जरूरत पड़े एक नई हार्ड ड्राइव लगाने की, तो उस सिनेरियो में आप दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट, उस सिनेरियो में। और इस सिनेरियो में आपको डाटा लॉस का भी बहुत खतरा है, जहाँ पे आप एलवीएम यूज नहीं कर रहे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए एलवीएम का इंट्रोडक्शन हुआ, एलवीएम जरूरी हुई। तो काम कैसे करती है एलवीएम, एलवीएम के कुछ चीजें होती हैं एलवीएम के अंदर, तो वो देख लेते हैं। तो ये एक क्लियर पिक्चर हुई एलवीएम की, कुछ ऐसा दिखता है एलवीएम। तो टेक एन एग्जांपल, तो ये हमारा फिजिकल सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, ये फिजिकल सर्वर है, इसके ऊपर 3 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, 1 1 TB की। ठीक है, तीनों हार्ड ड्राइव हमने एक वॉल्यूम ग्रुप बनाया, हमने एक ग्रुप बनाया, और इन तीनों हार्ड ड्राइव को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, और तो टोटल ग्रुप का साइज हुआ 3 TB। फिर उसके बाद हमने इस ग्रुप से 2 पार्टीशन बना दिए, ये हुआ हमारा एलवीएम वन, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर पार्टीशन वन, और ये हुआ हमारा एलवीएम टू, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर पार्टीशन टू। इन दोनों का साइज क्या है, 1.5 1.5 दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सिर्फ इससे मतलब है, मेरे को कोई मतलब नहीं है पीछे 10 ड्राइव की मिला के 3 TB बनाई या 50 ड्राइव की मिला के 3 TB बनाई, नहीं। मेरे को मतलब है भाई यहाँ पे मेरे को पूरा एलवीएम एक पार्टीशन मिल रहा है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ से एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल हार्डवेयर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अगर कल को कमी भी पड़े हमको स्पेस की, हम नई हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, और उस हार्ड ड्राइव को इस एलवीएम ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। और यहाँ से हम सिंपल एक कमांड डाल सकते हैं, एलवीएम एक्सटेंड करके कमांड होती है, और उसके अंदर बता सकते हैं भाई एलवीएम एक्सटेंड, यहाँ पे हमको 4 TB हो गई है, हमने एक हार्ड ड्राइव और लगा दिया। ठीक है, 4 TB स्पेस हो गई है, एलवीएम एक्सटेंड, और इसके ऊपर, इस वाली एलवीएम के ऊपर 500 GB और बढ़ा दो। तो वो सिंपल देखेगा पीछे, जैसे आप ये कमांड डालोगे, कर्नल चेक करेगा और देखेगा इसके अंदर अच्छा 500 GB मांगी है, यहाँ पे 4 TB प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें से हम 500 GB डाल देते हैं इसको, तो इसका साइज बढ़ गया। तो यहाँ पे हमको कोई पार्टीशन में ऐसे नहीं हुआ कि पार्टीशन में कोई फॉर्मेटिंग करनी पड़ी या पार्टीशन को चेंज करना, नहीं। तो वो काम हम बच गए। तो स्टेप्स क्या होते हैं कॉन्फ़िगर करने के एलवीएम। तो ये फाइल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे मैंने जो फोटो लगाई हुई है ना, तो यहाँ पे आपको इससे भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो क्या मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं एलवीएम के अंदर, तो यहाँ पे होता है सबसे पहला स्टेप स्टोरेज डिवाइसेस का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो फिजिकल हार्ड ड्राइव है,
स्टोरेज डिवाइसेस मतलब ये वाला फिजिकल हार्ड ड्राइव है। फिजिकल हार्ड ड्राइव जो है वो हमने ऐड करनी है अपने सिस्टम पे, और उसको पार्टीशन करके एलवीएम टाइप डिफाइन करना है। मतलब कोई फिजिकल हार्ड ड्राइव का एक पार्टीशन बनाना है और उस पर हमने डिफाइन करना है भाई इस फिजिकल हार्ड ड्राइव की जो टाइप है वो एलवीएम है। ठीक है, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करनी है। तो फिजिकल वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलवीएम का। ठीक है, तो एलवीएम जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप को, ये जो वॉल्यूम ग्रुप होगा ना, लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप का, ठीक है, ये वॉल्यूम ग्रुप को इस फिजिकल हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हमको यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम बनानी पड़ती है। फिजिकल वॉल्यूम के अंदर हम सिंपल बताते हैं कि भाई हमारी फिजिकल वॉल्यूम के अंदर हम सिंपल बताएंगे कि कौन से फिजिकल ड्राइव्स को हम यूज कर रहे हैं इस वॉल्यूम के अंदर। तो इसलिए हमको फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो स्टेप टू क्या है? स्टेप टू है हमारा यहाँ पे, तो स्टेप वन तक क्या था जिसके अंदर हमने फिजिकल हार्ड ड्राइव पार्टीशन की टाइप बताई कि भाई एलवीएम होगा ये पार्टीशन। ठीक है, स्टेप टू है हमने फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट की जिसके अंदर हमारी जो ये पार्टीशंस थे उनको ऐड कर दिया। ठीक है, उसका स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री है हमारा वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना। वॉल्यूम ग्रुप कौन सा होता है? वॉल्यूम ग्रुप हमारा ये वॉल्यूम ग्रुप है। ठीक है, तो स्टेप थ्री है हमारा वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना जिसके अंदर हम बताएंगे भाई ये सारे जो फिजिकल वॉल्यूम बनाई है हमने, ये सारी फिजिकल वॉल्यूम इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आती है। तो ये सारी की सारी स्टेज, तो यहाँ पे तीन फिजिकल वॉल्यूम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ये तीनों के तीनों को इकट्ठा करके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो तीनों को इकट्ठा करके एक स्टोरेज स्पेस बना दो बड़ी। ठीक है, उसके बाद हम इस वॉल्यूम ग्रुप का यूज करके एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे पूरी की पूरी। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बना सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, और इसके बाद इस पे आप इसको माउंट कर सकते हो प्रॉपरली इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप है यहाँ पे, जब हमने माउंट कर दिया तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये तो हुआ माउंट और दूसरा होता है कि ऑटो माउंट कैसे करना है। तो ये दोनों चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप चाहते हो कि जब भी आप सिस्टम को रीबूट करो वो जो आपका फाइल सिस्टम है, ये जो आपकी लॉजिकल वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली माउंट हो जाए, आपको बार बार वो कमांड ना डालनी पड़े माउंट स्पेस डैश ए कि भाई सब कुछ माउंट करो। नहीं, आप चाहते हो जैसी सिस्टम रीबूट हो ऑटोमेटिकली आपका जो वॉल्यूम्स हैं वो माउंट हो जाए। तो हम एक एफ एस टैब करके फाइल होती है उसको एडिट करेंगे और देखेंगे कैसे माउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अपने लिनक्स सिस्टम पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एस एस एच लिया हुआ है, या फिर अगर मैं इस टर्मिनल पे जाऊँ, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थोड़ा स्लो है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सिंपल मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। ठीक है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट से एस एस एच लिया हुआ मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कमांड डालता हूँ एम आई, और यहाँ पे बता रहा है भाई रूट यूज़र हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक और कमांड मैं डालूंगा होस्ट नेम के लिए ताकि मेरे को पता चल जाए मैं करेक्ट सिस्टम पे। तो ये मेरे सिस्टम का नाम है लोकल होस्ट लोकल डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड, सबसे कमांड डालने से पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपने। ये वर्चुअल बॉक्स पे मेरा जो सिस्टम है रन हो रहा है। ठीक है, और ये मेरी मशीन है रेड हैट लिनक्स 9। इसकी सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे स्टोरेज में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो ड्राइव्स दिखेंगी। ये पहली RHEL 9 के नाम से, जो इसका साइज़ है 20 GB। ठीक है, और ये हमारी मेन है जिसके ऊपर मेरा फाइल सिस्टम रन हो रहा है। ये मैंने एक नई हार्ड ड्राइव अटैच की है यहाँ पे, जिसका साइज भी मैंने 20 GB रखा है, और इसका नाम मैंने एलवीएम रख दिया सिंपल, ताकि मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकूँ, उनको पता लगता रहे भी कौन सी है। तो ये जो एलवीएम है, ये एलवीएम नाम की जो बनाई है, इसके ऊपर हम सारी अपनी लैब प्रैक्टिस करेंगे। हम इसको फॉर्मेट करेंगे और इसके साथ काम करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐड करनी है नई ड्राइव, अगर आप भी टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अपनी मशीन को सबसे पहले शट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपल सेटिंग्स के अंदर जाना है, और उसके बाद स्टोरेज के अंदर जाना है, और आपको ये कंट्रोल सेट एज चूज़ करना है, और यहाँ पे आपको जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हार्ड डिस्क चूज़ कर लेनी है। और यहाँ पे एक नई बना सकते हो आप क्रिएट करके, या फिर आप यहाँ से अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अवेलेबल है उसको चूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है सिस्टम, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमने जो हार्ड ड्राइव अटैच की, वो हार्ड ड्राइव हमको यहाँ पे दिखेगी कैसे, पता कैसे लगेगा भाई कौन सी हार्ड ड्राइव है? तो हमारे पास सबसे बढ़िया कमांड होती है यहाँ पे LSBL के। LSBL के करके हम देख सकते हैं एक तरीके से
स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारी कौन सी ड्राइव किस तरीके से पार्टीशन हुई पड़ी है। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे दिख जाएगा भाई SDA सबसे पहले 20 GB की है। ये हमारी मेन RHEL9 वाली जो ड्राइव बताई थी मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा जाता हूँ, RHEL9 और स्टोरेज, तो यहाँ पे ये वाली जो ड्राइव है 20 GB की, वो ये वाली है। ठीक है, तो इसके दो पार्टीशन बने हुए हैं, SDA1 नाम का एक पार्टीशन है और एक SDA2 नाम का पार्टीशन है। और SDA2 के अंदर ये कुछ इस तरीके से पार्टीशन हुए पड़े हैं और इसके आगे LVM लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली किया। जब मैंने सिस्टम को बूट किया था, जब इंस्टॉल किया था, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ इसने मेरे को कन्फिगर करके दिया था। ये हमारी STB नाम की है, ये भी 20 GB की है। ये वो वाली ड्राइव है जिसका नाम मैंने यहाँ पे LVM रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सारी लैब टेस्ट करेंगे अपनी। उसके बाद यहाँ पे SR0 नाम की भी है। ये SR0 नाम की जो दिख रही है आपको, ये बेसिकली मेरी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट हाँ ये मेरी ऑप्टिकल ड्राइव है जो कि यहाँ पे रोम के हिसाब से दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मेरी SR0 है जिसके ऊपर मैंने यम रिपोजिटरीज, तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट हाँ तो हमारा मेन फोकस है SDB पे। तो अपने स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे पार्टीशन द फिजिकल हार्ड ड्राइव एंड डिफाइन टाइप LVM। तो सबसे पहला स्टेप यही है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन के लिए हम यूटिलिटी यूज करते हैं एफ डिस्क। उसके बाद हमको बताना होता है भाई एफ डिस्क के साथ -L। -L करूंगा तो मेरे को लिस्टिंग फॉर्मेट में दे देगा सारे फिजिकल हार्ड ड्राइव्स की मेरे सिस्टम पे डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे करता हूँ एंटर, और यहाँ पे हम डिटेल ढूंढ रहे हैं HDB की। ठीक है, तो ये मैंने क्यों रन किया ये वाली, इसलिए रन की क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने सिंपल SDB बताया हुआ है, पूरा नाम नहीं बताया मेरी डिस्क का। पूरी डिस्क का नाम देखने के लिए मेरे को यहाँ पे, जब मैंने एफ डिस्क -L डाला तो यहाँ पे मेरे को इसने पूरा नाम बताया। मेरी डिस्क का पूरा नाम है /dev/SDB। ठीक है, तो ये यूज करना है मेरे को। अगर मैं सिर्फ SDB यूज करूंगा तो मैं डिटेक्ट नहीं करेगा। नाम तो यही है डिस्क का, बट लोकेशन ये है। ठीक है, तो /dev हमेशा आपको यूज करना है कभी भी आप हार्ड डिस्क के साथ काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो एफ डिस्क -L से पता लग गया भाई हमारी जो डिस्क का नाम है वो है /dev/SDB। तो हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे एफ डिस्क स्पेस /dev/SDB। ठीक है, उसके बाद कर देना आपको एंटर। तो हम आगे भाई वेलकम टू एफ डिस्क यूटिलिटी, और यहाँ पे हम करेंगे M दबाएंगे हेल्प लेने के लिए कि देखते हैं भाई हमको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप यूज कर सकते हो। आप सारे ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हो भाई क्या ऑप्शन क्या करता है। हम एक नया पार्टीशन बनाने वाले हैं तो यहाँ पे ऑप्शन यूज करेंगे N वाला, ऐड अ न्यू पार्टीशन। तो यहाँ पे सिंपल N दबा दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे N लिखा, एंटर मारते हैं, यहाँ पे ये पूछेगा भाई पार्टीशन टाइप कौन सा, प्राइमरी या एक्सटेंडेड। तो ऑलवेज प्राइमरी, P, एंटर। फिर ये पूछेगा पार्टीशन नंबर कौन सा रखना है, 1 से लेके 4 तक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट MBR के साथ पार्टीशन करता है। तो इसलिए MBR के अंदर हम 4 ही पार्टीशन बना सकते हैं। अगर हम GPT यूज करते तो हमारे पास 128 पार्टीशन का ऑप्शन होता। MBR यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 4 ही पार्टीशन है। तो ये पूछेगा भाई कौन सा नंबर देना चाहते हो पार्टीशन को, तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। आप डिफाइन कर सकते हो 1 से लेके 4 तक आप कौन सा देना चाहते हो। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये रहती है जो यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर है वही यूज करो। एंटर। उसके बाद पूछेगा फर्स्ट सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर हमारा कि हमारी जो साइज है डिस्क है, डिस्क के अंदर कहाँ से हमारा पार्टीशन का साइज शुरू होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये पहला पार्टीशन है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको 2048 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल 2048 लिख देते हैं। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये 2048 वैल्यू डिफाइन कर देगा। एंटर। उसके बाद पूछेगा लास्ट सेक्टर। अब हमारे पास 20 GB की ड्राइव है, राइट। अब अगर आप पूरी 20 GB की ड्राइव यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल एंटर दबा दो। अगर आप कोई कम साइज यूज करना चाहते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल 20 GB में सिर्फ 5 GB यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लस दबाना आपको, उसके बाद लिखना है 5,
उसके बाद यहाँ पे जी दिया हुआ है जीबी के लिए। अगर आप 500 फॉर एग्जांपल अगर आप 500 एमबी यूज करना चाहते हो तो 500 एम एमबी के लिए। अगर आप 500 केबी यूज करना चाहते हो केबी के लिए के। और 500 जीबी यूज करना चाहते हो अगर आपके पास स्पेस है तो जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल 5 जीबी यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया +5 जी और एंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल दिया भाई इसने पार्टीशन बनाया है एक, पार्टीशन 1 नाम का पार्टीशन है वो। ठीक है, टाइप है उसकी लिनक्स और साइज है उसका 5 जीबी। हमको टाइप जो है लिनक्स नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हमारा स्टेप 1 जो है यहाँ पे इतना हिस्सा, आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमने पार्टीशन बना दिया। बट टाइप जो है एलवीएम नहीं रखी अभी। तो यहाँ पे टाइप के लिए मैं क्या करूँगा, टी दबाऊंगा और एंटर मारूंगा। उसके बाद ये पूछेगा मेरे को कि भाई टाइप कौन सी रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हर टाइप की एक हेक्स कोड होता है हमारे लिनक्स सिस्टम में। तो बहुत सारे हेक्स कोड होते हैं। तो एलवीएम जैसे लिनक्स टाइप के लिए हेक्स कोड होता है 83, एलवीएम के लिए हेक्स कोड होता है 8E। उसके बाद आपकी स्वैप पार्टीशंस होते हैं उसके लिए 82 होता है। तो ये सब मेरे को याद है क्योंकि मैंने काम किया है इसके साथ। बट आप देख सकते हो सारे हेक्स कोड, अगर आप कैपिटल एल लिखोगे यहाँ पे और एंटर मारोगे तो आपको सारे नाम दिख जाएंगे और उसके आगे हेक्स नंबर दिख जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एलवीएम की। तो हमको 8E यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे। तो लिनक्स एलवीएम हेक्स कोड वैल्यू क्या है, हेक्स कोड वैल्यू है 8E। ठीक है, अगर हम स्वैप पार्टीशन बनाते हैं, स्वैप पार्टीशन एक डिफरेंट टॉपिक है, पर स्वैप पार्टीशन बनाते हैं अगर हम तो 82 यूज करते हैं। और करंटली हमारा जो आईडी यूज हो रही है, हमारी जो हेक्स वैल्यू यूज हो रही है 83 यूज हो रही है क्योंकि लिनक्स टाइप का है। तो हमको यूज करना है 8E। तो यहाँ पे सिंपल आपको 8E लिख देना है और एंटर मार देना। तो यहाँ पे आ गया चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स एलवीएम। अब पी दबाऊंगा मैं। पी से मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा कि अभी तक मैंने जो भी चेंजेस किए वो मेरे को प्रिंट करके दो भाई क्या चेंजेस हुए हैं मेरे इस पार्टीशन पे, इस ड्राइव पे। तो यहाँ पे इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी सारी की सारी। तो यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, मेरे पार्टीशन का नाम बनेगा SDB1। स्टार्टिंग सेक्टर होगा ये, एंडिंग सेक्टर होगा ये। मैं आपको जाना है यहाँ पे कि साइज क्या है। साइज मैंने 5 GB रखा था, 5 GB दिखा रहा है। आईडी 8E रखी थी, हेक्स वैल्यू 8E चूज की थी, सही दिखा रहा है। टाइप लिनक्स एलवीएम चूज करना था, वही दिखा रहा है, सही है। अब राइट नाउ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम की मेमोरी में है, अभी ये हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुई है। तो हार्ड डिस्क पे सेव करने के लिए W दबाना हमको। और यहाँ से W से मैं सिंपल बता रहा हूँ भाई राइट कर दो सारी इन्फॉर्मेशन और एंटर। तो यहाँ पे इसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन राइट कर दी और मैं अपने दोबारा शेल पे वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन बन चुका है। पार्टीशन देख लेते हैं LSBL के। तो यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे एक पार्टीशन दिख जाएगा जिसका साइज 5 GB है। तो यहाँ पे पहला स्टेप जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था वो हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप है हमारा क्रिएट फिजिकल वॉल्यूम। तो हमको फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करनी है। ठीक है, तो तो सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकंड स्टेप है फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करनी है। तो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कैसे करते हैं, तो हमारी कमांड होती है पीवी फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट, कट्ठा ही है ये। ठीक है, उसके बाद हमको बताना है भाई किस पार्टीशन को यूज करके हम ये फिजिकल वॉल्यूम बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे यूज करें SDB1। तो यहाँ पे मैं सिंपल यूज करूंगा /dev/SDB1 एंटर। तो यहाँ पे इसने बोला कि फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएटेड। चेक कैसे करना है फिजिकल वॉल्यूम को, PVS कमांड डालूंगा तो ये मेरे को सिंपल फॉर्मेट में दिखा देगा भाई SDB1 नाम की ये 5 GB की फिजिकल वॉल्यूम बन चुकी है। यहाँ पे ये WG नाम का जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ग्रुप जो नेक्स्ट स्टेप है वो दिखाता है कि भाई हमारी जो ये फिजिकल वॉल्यूम है किस वॉल्यूम ग्रुप के साथ असाइंड है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने कोई वॉल्यूम ग्रुप असाइन नहीं किया, ना ही बनाया है इसके लिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वहाँ पे। तो उससे पहले अब अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी मोर डिटेल्स देखना चाहते हो, इसको प्रॉपरली डिटेल में देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल इसको इस कमांड से चेक कर सकते हो। पीवी डिस्प्ले एंटर, जैसे ही आपने पीवी डिस्प्ले डाला तो हमने कमांड डाली थी पीवी डिस्प्ले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जो आउटपुट है यहाँ पे मेरे को दिखाएगा भी फिजिकल वॉल्यूम जो पहले वाली है ये है SDA2 जो ऑलरेडी बनी हुई सी, वॉल्यूम ग्रुप जिसका है ये।
ठीक है, पीवी साइज है ये, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड, ये हमने बनाई है, इसका साइज ये है इस तरीके से, तो मोर इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना। ठीक है, तो हम वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के लिए कमांड होती है वॉल्यूम ग्रुप, मतलब कि वीजी क्रिएट, वीजी क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं बताऊंगा भाई मेरे को वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या देना है, तो हमको नाम देना पड़ता कुछ। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप के लिए मैं सिंपल यूज कर लेता हूँ VGRP, सिंपल। ठीक है, उसके बाद नाम दे दिया मैंने। उसके बाद मैं बताऊंगा भाई किस फिजिकल वॉल्यूम के साथ इस वॉल्यूम ग्रुप को मैं अटैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला हम यूज करेंगे, स्लैश डेव स्लैश इतना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वीजी क्रिएट और उसके बाद वॉल्यूम ग्रुप का नाम जो भी रखना चाहता हूँ, और उसके बाद जो फिजिकल वॉल्यूम यूज करना चाहता हूँ उसके लिए वो एंटर। तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि इसने वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर दिया, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पीवीएस करते हैं दोबारा, और यहाँ पे अब मेरी इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि पहले यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा था, बट अब यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम ग्रुप शो कर रहा है। ठीक है, अब आप वॉल्यूम ग्रुप कौन कौन से हमारे सिस्टम पे उसको देखने के लिए VGS कमांड डाल सकते हो। यहाँ पे ये दिखा देगा भाई वॉल्यूम ग्रुप एक RHEL नाम का बना हुआ है, और एक हमने VGRP जो अभी अभी बनाया है वो बना हुआ है, उसका साइज क्या है। ठीक है, VG डिस्प्ले भी कमांड होती है मोर डिटेल्स देखने के लिए, तो ये प्रॉपरली पूरी डिटेल दिखा देगा आपको, जैसे VG ग्रुप फॉर्मेट कौन सा है, LVM2। ठीक है, रीडेबल राइटेबल है एक्सेस। उसके बाद रीसाइजेबल है, मतलब कि रीसाइज कैसे करते हैं देखेंगे हम। उसके बाद VG साइज क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिख जाएगी। ठीक है, PVS। अब अगर मैं अभी LSBL के करूँ, स्ट्रक्चर देखूँ, सॉरी LSBL के, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी यहाँ पे अभी वैसे ही दिख रहा है जो जैसा पहले दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे PVS करूँ तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमने इतना काम कर लिया, इतना काम हो गया अपना। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट लॉजिकल वॉल्यूम। तो लॉजिकल वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए सिंपल LV क्रिएट, सिंपल सेम कमांड है, सिंटेक्स भी सेम ही है। LV लॉजिकल वॉल्यूम के लिए LV है, वॉल्यूम ग्रुप के लिए VG है, और फिजिकल वॉल्यूम के लिए PV है। LV क्रिएट डैश L डैश L, तो कैपिटल L दबाना है। L इसलिए क्योंकि अब हम बता रहे हैं भाई हम कितना साइज देना चाहते हैं। तो हमारे वॉल्यूम ग्रुप के अंदर तो साइज है 5 GB। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना साइज, अब मैं पूरा का पूरा 5 GB नहीं दे सकता इसको, मेरे को थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। मैं 4.8 GB मैक्सिमम तक जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक लिमिटेशन होती है हार्ड ड्राइव्स की में या SSD में, स्टोरेज में। डजेंट मैटर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, नहीं कोई भी आप नहीं, अगर USB स्टिक भी लेके आते हो, हार्ड ड्राइव भी लेके आते हो, तो आप देखोगे उन्होंने लिखा होता है बॉक्स पे 1 TB साइज है इसका, बट जब आप उसको अटैच करते हो तो आपको पूरा का पूरा 1 TB नहीं मिलता। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आपको यहाँ पे 5 GB तो आपने दिया हुआ है, बट आप पूरा 5 GB नहीं यूज़ कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास साइज है 800 MB, तो आप 800 में से सिर्फ 700 यूज़ कर सकते हो, पूरा 800 नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ चीज़ है जो आपको याद रखनी है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं फॉर एग्जांपल 5G दूँ, 5 GB देने की ट्राई करूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दूंगा LV क्रिएट, ये काम नहीं करेगा 5 GB पर, दिखाना चाहता हूँ मैं आपको सिंपल LV क्रिएट डैश L, मैं देना चाहता हूँ 5 GB। ठीक है, उसके बाद मेरे को बताना है कि भाई मैं इस वॉल्यूम का नाम क्या रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी ये जो लॉजिकल वॉल्यूम बनेगी इसका नाम क्या रखना है, तो इसका मैं रख देता हूँ LVM1, सिंपल कैपिटल में रख देते हैं LVM1। उसके बाद किस वॉल्यूम ग्रुप को यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो वॉल्यूम ग्रुप जिसको यूज़ कर रहा हूँ डेव स्लैश, मेरे को यहाँ पे इस तरीके से VGRP यूज़ करना है अब। ठीक है, VGRP, तो यहाँ पे कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पे इसने बोल दिया भाई, ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ होगी जो, नाम मैंने गलत, पूरी कमांड नहीं डाली मैंने प्रॉपर्ली, 2 मिनट। तो PVS, तो यहाँ पे पूरी कमांड कुछ इस तरीके से होगी, तो यहाँ पे मेरे को डैश N भी ऑप्शन देना है नेम के लिए।
सिंपल। तो यहाँ पे LV क्रिएट L 5 GB का डैश N, नेम क्या देना चाहता हूँ LVM1, किस ग्रुप को यूज करना चाहता हूँ इस LVM के लिए, ये वाला। एंटर मारूंगा, काम नहीं करेगा पर फिर भी एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया इसने भाई वॉल्यूम VIGRP इनसफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, जैसे कि बताया था पूरी स्पेस नहीं है, इसको पूरी स्पेस नहीं है, 5 GB नहीं पूरा यूज कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 GB की तरह जगह यूज कर लेते हैं 4.8, वो काम करेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंपल यस कर देना हमको, एंटर। तो यहाँ पे आ गया लॉजिकल वॉल्यूम 1 क्रिएटेड। तो चेक कैसे करते हैं, LVS कमांड डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को LVM1 दिख जाएगा इस तरीके से 4.8 या 4.80 GB। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी LV डिस्प्ले कमांड होती है चेक करने के लिए, जो मोर डिटेल देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको LVM1 की पूरी डिटेल दिख जाएगी। ऑलराइट, तो LSBL के करते हैं अब। तो यहाँ पे अब मेरे को इस तरीके से ये शो कर रहा है एज LVM। ठीक है, तो आपको कभी भी जब भी आप कोई फॉर्मेटिंग करते हो या कोई भी चेंजेस करते हो तो हमेशा याद रखना आप ये वाली कमांड जरूर चलाएं, पार्ट प्रोब। तो इसका फायदा ये होता है कि कई बारी अगर इन केस आपने जो भी चेंजेस किए यहाँ पे नहीं शो हो रहे, तो आप पार्ट प्रोब चलाओगे तो पार्ट प्रोब बेसिकली कर्नल को बताता है कि भैया मैंने चेंजेस किए हैं। ठीक है, डिस्क पार्टीशनिंग वगैरह में इसको अपडेट कर दो, तो फिर वो आपके दिख जाएंगे। नॉर्मली लिनक्स सिस्टम नए वाले इतने कैपेबल हैं कि भाई कर्नल ऑटोमेटिकली कर देता है, जैसे हमारे केस में कर दिया, बट इन केस तो आप पार्ट प्रोब कमांड चला सकते हो। ठीक है, अब हमारा ये इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको बेसिकली इसका नाम क्या है, इसका सिंपल नाम ऐसे होता है स्लैश डेव स्लैश उसके बाद वॉल्यूम ग्रुप का क्या नाम है वो VGRP स्लैश उसके बाद मेरी वॉल्यूम का क्या नाम है LVM1। तो इस तरीके से आपको यूज करना है इसको। ठीक है, अब ये हमारी जो डिस्क है, वॉल्यूम है जो क्रिएट होगी, अब इसको माउंट करना है कहीं पे। तो माउंट करने के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे मैं इसको माउंट करूंगा। तो MNT के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं डाटा नाम का। तो ये बोल रहा है ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे डाटा नाम का फोल्डर है, तो उसको यूज करूंगा मैं माउंटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, माउंट डैश ए कमांड डालता हूँ। तो यहाँ पे जैसी मैंने ये कमांड डाली और LSBLK डाला, तो यहाँ पे ऑलराइट, तो अभी माउंट नहीं हुआ, एक चीज़ रहेगी। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब हम ऑटो माउंट सेटअप करेंगे। ऑटो माउंट कैसे सेटअप करते हैं, ऑटो माउंट सेटअप करने के लिए हमारे पास एक फाइल होती है FS टैब, उसको सेटअप करना है, उसके अंदर एडिटिंग करनी है कुछ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को एक चीज़ कॉपी करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतने हिस्से को बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। ओके, अब VI एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप नैनो भी यूज़ कर सकते हो, नैनो इजी या नैनो यूज़ कर लेते हैं चलो, स्लैश ETC/FS टैब। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम इसके अंदर, हमको सबसे नीचे चले जाना है, आखिरी लाइन में यहाँ पे मेरे को डालना है। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, सबसे पहले हम बताते हैं सोर्स, उसके बाद हम बताते हैं जहाँ पे हम उसको माउंट करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हम बताएंगे जो ड्राइव है, जो पार्टीशन है पूरा का पूरा, वो जहाँ पे उसको माउंट करना चाहते हैं वो, उसके बाद उसका फाइल सिस्टम कौन सा है वो, उसके बाद डिफॉल्ट्स 00। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम की बात की तो मैंने एक चीज़ करनी भूल गए हम। फाइल सिस्टम नहीं माउंट किया हमने। तो यहाँ पे सिंपल मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ओके, तो LSBL के, तो यहाँ पे हमने ये वॉल्यूम तो बना दी, पर अभी हमने इसको फाइल सिस्टम नहीं दिया है कोई, राइट। तो जैसे हमारे पास फाइल सिस्टम होते हैं, NTFS विंडोज के अंदर होता है, XFS लिनक्स के अंदर होता है, तो वैसे ही हमको एक फाइल सिस्टम देना है। तो फाइल सिस्टम देने के लिए MKFS डॉट टैब टैब दबाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम आ जाते हैं, कौन सा हम यूज़ करना चाहते हैं। तो नए वर्जन में आपको देखने को मिला लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये XFS वाला यूज़ होता है आपके पास। मतलब अगर मैं सिंपल MKFS यूज़ करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ पार्टीशन फॉर्मेट कर देगा, जो कि नहीं चाहता मैं। ठीक है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, नए सिस्टम्स में आपको ज़्यादातर ये वाला देखने को मिलेगा, पर हाँ आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तो मैं XFS यूज़ करूँगा यहाँ पे, उसके बाद मेरे को नाम देना अपने इसका, तो ये नाम नहीं दूंगा मैं,
मैं नाम दूंगा कुछ इस तरीके से स्लैश डेव VGRP स्लैश LVM 1, एंटर। तो यहाँ पे इस तरीके से पार्टीशन कंप्लीट हो गया। पार्ट प्रो पे चला देते हैं कमांड, जैसे कि मैंने बताया था चलानी है हमको, और हमारा SPLK डालते हैं, ठीक है। तो हमारा पार्टीशन हो चुका है अब, ठीक है। इसके अंदर ये कमांड मैंने वैसे ही डाली है, इसके अंदर कुछ ऐसे नहीं बताया इसने कि पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है FS टैब के अंदर जाते हैं और अपनी एंट्री ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली बताएंगे कि भाई हमारी ये वाली जो ड्राइव है ये ऑटोमेटिकली माउंट करनी है। तो उसमें जाने से पहले तो हम यूज़ करेंगे VI एडिटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, /etc/fs टैब, एंटर। तो यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे सिंपल इस तरीके से इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले पूरी ड्राइव का नाम बता दिया जो मेरे पूरे पार्टीशन का नाम है, ठीक है। उसके बाद टैब दबाया, उसके बाद मेरे को बताना है कहाँ पे माउंट करना है, माउंट लोकेशन कौन सी होगी इसकी, माउंट MNT स्लैश डाटा। नेक्स्ट मेरे को बताना है भाई ये किस टाइप का पार्टीशन है, किस टाइप की ड्राइव है, कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ हो रहा है इस पे। तो हमारा यूज़ हो रहा है XFS, तो XFS रख दिया टैब। उसके बाद डिफॉल्ट्स 0 0। तो जैसे कि मैंने बताया था XFS मैंने इसलिए यूज़ किया, नए सिस्टम्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट XFS के साथ फॉर्मेट करके मिलती है ड्राइव, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो मेरी जो लिनक्स की मेन ड्राइव है वो XFS के साथ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने XFS यूज़ कर लिया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पे क्या है सिंटेक्स, सिंटेक्स सिंपल है, हमारा जो ड्राइव का नाम है पूरा का पूरा, ठीक है, पार्टीशन का नाम है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो जहाँ पे हमको माउंट करना है फाइल सिस्टम कौन सा है, डिफ़ॉल्ट्स लगाना ज़रूरी है 0 0। एस्केप दबाते हैं, WQ इस तरीके से, और एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर, काम डन हो गया। अब एक कमांड डालूंगा मैं, सिस्टम CTL डीमन रीलोड। तो डीमन रीलोड हम हमेशा करते हैं जब भी हम FS टैब के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, तो हमको डीमन रीलोड कर लेनी चाहिए एक बार, बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो सिंपल काम डन हो गया। LSBLK अभी भी माउंट नहीं हुआ है, आप कमांड डालूंगा मैं यहाँ पे माउंट -A। तो सिंपल मैं बता रहा हूँ भाई एवरीथिंग जो भी मेरा FS टैब के अंदर एंट्रीज हैं सब कुछ माउंट कर दो। तो इस कमांड से सिंपल वो कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंटर मारूंगा, LSBLK करूंगा, तो यहाँ पे हमारी जो ड्राइव है 4.8 GB की यहाँ पे इस तरीके से माउंट होगी। तो हमारा काम हो गया इतना कंप्लीट। पर अब मैंने क्या बात की थी, मैंने बात की थी कि भाई हम ये चीज़ को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब टेक एन एग्जांपल, आपकी जो ये वाली ड्राइव है ना, ये LVM पार्टीशन, आपको अलर्ट आ गया भाई ये फुल होने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने देखा भाई यहाँ पे एक 20 GB की जो ड्राइव है आपकी SDB, ठीक है। डजेंट मैटर वो सेम के ऊपर ही हो, अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा ड्राइव भी लगी होती तो उसको भी आप यूज़ कर सकते थे, सेम प्रोसेस होगा जो अब हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई 20 GB जो है आपके पास अवेलेबल है एक नई हार्ड ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल, आपको सबसे पहले तो उस ड्राइव का पार्टीशन बना लेना है, ठीक है। तो पार्टीशन बना लेते हैं, fdisk/dev/sdb। SDB यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका मैं एक नया पार्टीशन बनाने वाला हूँ अब, ठीक है। हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, ये वाला ऑलरेडी यूज़ में है, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी एक वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट है, फिजिकल वॉल्यूम का पार्ट है नहीं, तो हमको एक नया पार्टीशन बनाना है, उसको नए उसको सेम फिजिकल वॉल्यूम के साथ यूज़ करना है और सेम वॉल्यूम ग्रुप के साथ यूज़ करना है, ठीक है। पार्टीशन नया बनेगा पर SDB, एंटर। उसके बाद ये मेरे को बोलेगा इस तरीके से, मेरे को एफ डिस्क के अंदर ले आएगा, तो N दबा देना है, एंटर। P फॉर पार्टीशन, और नंबर दे देंगे हम 2। उसके बाद फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट यूज़ करता हूँ मैं हमेशा, डिफॉल्ट। एंडिंग सेक्टर, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 10 GB यूज़ कर लेता हूँ इसके अंदर से, ठीक है। तो 5 GB ऑलरेडी यूज़ में है। अब ये सब कुछ आप जब कर रहे हो ना, इससे पहले मेक श्योर आप इसको अनमाउंट कर दो, ठीक है। आपको इसको अनमाउंट कर देना है, अनमाउंट करने की कमांड होती है uMount स्पेस, उसके बाद आपको सिंपल ये कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। अनमाउंट इसलिए क्योंकि हम इस सेम
इसकी जो मेन ड्राइव है ना, ये जो पार्टीशन है ये इस मेन ड्राइव का हिस्सा है। ठीक है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता इसके ऊपर कोई करप्शन है, डाटा करप्शन, तो इसलिए इसको माउंट अनमाउंट कर दो पहले। जैसे कि यहाँ पे ये बता भी रहा है, दिस डिवाइस इज करंटली इन यूज, सो रीपार्टीशन पार्टीशनिंग इज प्रॉब्ली अ बैड आइडिया। ठीक है, तो उसको अनमाउंट करो, फिर उसके बाद पार्टीशनिंग करो। तो यहाँ पे हम लैब कर रहे हैं, तो लैब में कोई मेरे को रिस्क नहीं है, बट प्रोडक्शन में ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 10 GB दे दिया है यहाँ पे, तो मैं 10 GB यूज़ कर रहा हूँ इस पार्टीशन के लिए, इस ड्राइव में से। एंटर। उसके बाद यहाँ पे बोल दिया इसने भी क्रिएट कर दिया न्यू पार्टीशन, पर इसने लिनक्स टाइप का किया है, हमको पार्टीशन टाइप चेंज करना है। टी दबाऊंगा, नंबर 2 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद 8E यूज़ कर लेता हूँ, मेरे को याद है, जैसे कि आप एल से चेक कर सकते हो हेक्स कोड। उसके बाद पी कर देते हैं प्रिंट करने के लिए, मेक श्योर मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे HDB2 नाम का बन जाएगा 10 GB का, राइट कर देते हैं, एंड वी आर गुड टू गो। LSBLK और हमारा HDB2 नाम का बन चुका है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है PVS करता हूँ मैं। तो PVS के अंदर हम, तो PVS करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, मैं तो मेरे को ये वाला जो है फिजिकल वॉल्यूम बनाना है, इसका भी, इस नए पार्टीशन का भी। तो कमांड क्या होती है, तो कमांड होती है, पहले मैं LSBLK कर लेता हूँ, आई लाइक दिस कमांड। ओके, तो pv create, उसके बाद /dev/sdb2, तो एक फिजिकल वॉल्यूम बनाओ इस पार्टीशन की भी। एंटर। फिजिकल वॉल्यूम बन गई, पीवीएस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल वॉल्यूम बन चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी एक वॉल्यूम ग्रुप अवेलेबल है, तो मेरे को एक नया वॉल्यूम ग्रुप नहीं बनाना है, मेरे को सेम वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ये पार्टीशन ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, VG एक्सटेंड यूज़ करूँगा इस बार। ठीक है, VG एक्सटेंड यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने जब डबल टैब बताया, इसने मेरे को बता दिया भाई ये दो वॉल्यूम ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला, तो VG GRP जो मेरे पास पड़ा है, VG GRP। ठीक है, ओके, so let's do it again. ओके, तो यहाँ पे क्या किया, VG एक्सटेंड VG GRP बता दिया मैंने, ये नहीं बताया भाई किसको यूज़ करना है। ठीक है, तो HDB2 को यूज़ करना है मैंने, तो सिंपल। अब PVS करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे बता देगा भाई HDB2 जो हमने बनाया था ये भी VG GRP का पार्ट बन चुका है। VGS करूँगा तो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा VG GRP के अंदर दो फिजिकल वॉल्यूम्स है और एक LVM है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और टोटल साइज देखो, टोटल साइज चेंज हो गया अब। पहले अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखो तो पहले 5 GB था, तो ये 14.99 GB आ गया, जिसमें से 10.19 GB फ्री है। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करना। तो इसके लिए कमांड होती है LV एक्सटेंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, -L। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो 15 GB, 5 GB ऑलरेडी, 4.8 GB है मेरे पास राइट इस टाइम। इसके बाद चेक कर लेते हैं, LVS करते हैं, तो 4.8 GB यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे पास 10 GB और फ्री है, तो पूरी की पूरी 10 तो यूज़ नहीं कर सकता मैं, 9 GB और यूज़ कर सकता हूँ, तो 9 4 13, 13.8 GB ऑलमोस्ट यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड डालता हूँ मैं, LV एक्सटेंड, और एक्सटेंड नहीं, माय बैड, LV बेस्ट, बेस्ट कमांड होगी यहाँ पे रीसाइज, LV रीसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कमांडें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, LV एक्सटेंड बढ़ाने के लिए, LV रिड्यूस कम करने के लिए, या फिर LV रीसाइज। LV रीसाइज के अंदर आपको सिंपल वैल्यू देनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा वैल्यू दोगे तो बढ़ा देगा, कम वैल्यू दोगे तो घटा देगा। कम कभी नहीं करनी है हमको प्रोडक्शन में, अदरवाइज डाटा लूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो LV, तो सिंपल के LVS, तो यहाँ पे देंगे LV रीसाइज। ठीक है, -L। तो मैं बताता हूँ कितना रीसाइज करना है। तो मेरे पास राइट नाउ 4.80 यहाँ पे असाइंड है, मैं 13.80 तक लेके जाना चाहता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ भाई
किस लॉजिकल वॉल्यूम में करना चाहता हूँ मैं ये। वीजी ग्रुप LVM1 के अंदर, सिंपल एंटर। तो यहाँ पे इसने क्या किया था, री राउंडिंग द साउथ बाउंड्री एक्सटेंड्स एंड दिस, ओह ओके। तो तो यहाँ पे 13.80 तो किया, पर 13.80 के साथ मैंने जी नहीं दिया। तो मैंने ये नहीं बताया भाई मैं करना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसने ये चीज़ की नहीं, तो मेक श्योर आप ये मिस्टेक ना करें। तो फाइल सिस्टम रिड्यूस इज रिक्वायर्ड एंड नॉट सपोर्टेड, तो इसने बेसिकली एरर दे दिया मेरे को यहाँ पे कि भाई जो चीज़ आप बोल रहे हो फाइल सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, आप बोल रहे हो भाई 13 MB कर दो, नहीं। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम देंगे G, तो make sure we use G here. तो that's why always document everything, document all the commands. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल दे देंगे एंटर। तो यहाँ पे हमारा जो था रीराउंडिंग साइज बिटवीन फिजिकल एक्सटेंट्स, और यहाँ पे चेंज साइज फ्रॉम 48 GB टू 13 8 GB, सिंपल। और LVS करूँगा तो यहाँ पे मेरा 13.80 GB साइज हो गया। और यहाँ पे अगर LSPLK करूँगा तो यहाँ पे मेरे को दिख गया कि LVM1 और ये भी LVM1, ठीक है, दोनों का साइज 13 GB है। दो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देने की आदत है इस कमांड की, ठीक है। पर ये माउंटेड सेम लोकेशन पे, तो इस तरीके से आप सिंपल, ठीक है। कल को अगर आप फॉर एग्जांपल 13 GB भर जाए, आपकी ये पूरी की पूरी HDB यूज में आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि नई ड्राइव अटैच कर सकते हो, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं एक्सटेंड वाली कमांड से, और यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक रिड्यूस करने की कमांड होती है, वो भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो LV रीसाइज यूज करेंगे हम दोबारा, ठीक है, -L देंगे, कैपिटल L। उसके बाद मेरे को बताना भाई क्या साइज रखना चाहता हूँ, मैं रीसाइज कर रहा हूँ, क्या साइज रखना चाहता हूँ। तो रिड्यू यहाँ पे 13.8 GB है, अगर रिड्यूस करना तो ऑब्वियसली इससे मेरे को नीचे का साइज चाहिए कोई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप इसका साइज करना चाहते हो 10 GB, टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो 10G/dev/VGRP LVM1, तो यहाँ पे लॉजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली रीसाइज होगी। रीसाइज मैंने बता दिया, रीसाइज इसलिए बताया कि आप एग्जाम्स में देख सकते हो रीसाइज वाला क्वेश्चन। अगर आप रेड हैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप लिनक्स प्लस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं इस बेस पे कि रीसाइज कैसे करना। तो ये वन ऑफ दी वेज है, आप रीसाइज कर सकते हो। बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे इसको, क्योंकि इसमें डाटा लॉस का खतरा होता है। तो रीसाइज के अंदर हमको कभी रिड्यूस नहीं करना है साइज, बढ़ा जरूर सकते हैं, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये काम में आता है। तो इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया LVM के बारे में, ये इनफ है आपको प्रोडक्शन में सरवाइव करने के लिए, प्रोडक्शन में काम करने के लिए LVM के साथ। ऑब्वियसली देयर आर मोर थिंग्स टू लर्न, ऐसे नहीं है कि सब कुछ ही बता दिया मैंने, नहीं। बट ये चीज़ अगर आप प्रॉपरली समझ जाओगे जो भी मैं वीडियो में बताया, यू आर गुड टू गो विद प्रोडक्शन। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटरव्यू क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू में आप आपका जो इंटरव्यूअर है उसको समझा सकते हो कि LVM है क्या, कैसे काम करता है और क्यों हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।